नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आखिर आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है आपसे। देखिए, मन कई चीज़ों की तरफ भटकता रहता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस संसारिक चीज़ों की तरफ। लेकिन जो अंतरात्मा होती है वो कनेक्ट होती है परमात्मा से। आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, इसलिए वो सही मायने में जानती है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं आपका मन अगर भटक रहा है तो अंतर मन से आवाज़ भी आती है कि नहीं नहीं जाना चाहिए इधर, लेकिन फिर भी आप जाते हैं क्योंकि आप मन से जो मन का चाहते हैं बस उसके पीछे भागते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है आपसे। और यकीन मानिए, अगर आप अपने सोल की नहीं सुनते हैं, यानी कि अपनी अंतरात्मा के नहीं सुनते हैं, तो आप हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए जानने का प्रयास कीजिए। तो ये बहुत आध्यात्मिक चीज़ है। हर कोई नहीं जानता है इस बारे में कि आत्मा क्या है, ये सब है। और देखिए, नहीं भी जानते होंगे, फिर भी हर इंसान समझता है। भले इससे ही आपने इस चीज़ को ना जाना हो, ना सुना हो इसके बारे में कि अंतरात्मा क्या चीज़ है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन फिर भी हर इंसान के अंतरात्मा जानती है उसे क्या चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके सोल आपसे क्या कहना चाहती है। तो अपने अंतरात्मा की सुनिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इसमें आपकी अंतरात्मा की। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं रीडिंग भी कर ही रही हूँ इसी बारे में कि आपको आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है। तो ये मैसेज भी यही आया है कि आस्क योर सोल, है ना। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, जानिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आंखें बंद करके ध्यान में थोड़ा बैठिए और समझिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालें और वाकई में ये जानने का प्रयास कीजिए कि क्या चाहती है आपकी अंतरात्मा। आखिर क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं। अपने अंतर मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। इनर वॉइस की आवाज़ आई है, सोल लव, सोल ट्री। और यहाँ पर सत्य जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आया है ना आपके लिए ऑथेंटिक ट्रूथ, यानी कि आपको सत्य के बारे में जानना चाहिए। सत्य क्या है चीज़ें क्या नहीं है, जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं उनमें सत्य जानने की ज़रूरत है। और ये आपको करने की ज़रूरत है। तो अपनी आत्मा से पूछिए क्या चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पर हम यही तो सवाल लेकर आए हैं कि आखिर आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है। तो यही हम सवाल लेकर आए हैं और यही हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या चाहती है आपकी आत्मा, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। मन को तो बहुत कुछ पता है कि किधर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ पर लगा हुआ है आपका मन, ये सब मन की बातें होती है। लेकिन अंतरात्मा इन सबसे परे है। वो किसी इंसान के पीछे नहीं भाग रही है, कहीं नहीं। वो सिर्फ चाहती है कि आप अपने दिल की सुनिए और वो कीजिए जिसमें आपके मन भी आपका शांत हो जाए। तो देखते हैं आपकी अंतरात्मा, आपकी सोल क्या चाहती है। देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो क्या चाहती है आपकी सोल, जुड़ना चाहती है। आपकी सोल चाहती है कनेक्ट होना, डिवाइन से कनेक्ट होना चाहती है। प्रार्थना कर रही है अपने मन में कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और उनसे जो भी आपकी परेशानी चल रही है ना लाइफ में, आप जिस भी वजह से परेशान हैं, आपको ज़रूरत है डिवाइन के आगे झुकने की, सरेंडर करने की, जैसे सब कुछ समर्पित होने की ज़रूरत है परमात्मा के आगे। ये आपकी आत्मा चाहती है कि आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में बजाय लोगों से, बजाय किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं। आपको ज़रूरत है खुद से जुड़ने की और डिवाइन से कनेक्ट होने की, उसके प्रति समर्पित होने की, जिसे भी आप मानते हैं। फिर देखिए आपके रास्ते कैसे खुलते हैं और कैसे आपके आत्मा को भी सुख प्रदान होगा। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है और यहाँ पर आपकी सोल चाहती है कि देखिए, जो भी फेक रिश्ते हैं उनसे अलग हटने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पर फेक है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। सबको जानने की ज़रूरत है, सत्य को जानने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके लिए आया है मैसेज यहाँ पर, तो सत्य को जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कई चीज़ों से जहाँ पर आपको कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है, आप तो बहुत इमोशनली किसी से कनेक्ट हैं, बहुत कुछ हो सकता है, आप बहुत समर्पित हैं, लेकिन बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको वो समर्पण नहीं मिल रहा, वो भावनाएं आपके लिए नहीं है दूसरे के दिल में। तो आपको वहाँ से अलग हटने की ज़रूरत है। आपको यही करना चाहिए। आपकी सोल यही चाहती है कि अलग हो जाइए, अपने आप को अलग कीजिए और अपने लिए थोड़ा समय निकालिए।
तो इन सबको, वो जो कप है ना, जो खाली कप है, जो मतलब इन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ ये झूठी दोस्ती, ये कई चीज़ें मैंने कहा ना फेक आपकी दुनिया में जो भी है ना। तो जहाँ आपकी भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है तो उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। और देखते हैं यहाँ क्या चाहती है आपकी सोल। तो आपकी सोल देखिए, जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, डिवाइन के प्रति समर्पित हो जाएंगे, कनेक्ट होंगे डिवाइन से, आध्यात्म से जुड़ेंगे, उसके बाद और हर उस फेक रिश्ते से दूर हो जाएंगे जहाँ आपकी कोई कदर नहीं भावनाओं की। फिर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको ज़रूरत है, आपकी अंतरात्मा चाहते हैं कि आप अपने पैशन से जुड़िए, जो भी आपका पैशन है, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, उस चीज़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको, बजाय बेकार की चीज़ों के पीछे भागने की जहाँ कुछ भी नहीं रखा है। तो खुद के लिए समय थोड़ा निकालने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा की सुनने की ज़रूरत है। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में रंग भरता है। और आप देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कितनी प्यारी एनर्जी यहाँ पर आई है। इसके बाद 6 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे ही फेक कनेक्शन जिसे आप छोड़ रहे हैं, उसके बाद आप सिर्फ एक कनेक्शन से जुड़ने की आपको ज़रूरत है जो कि सच्चा है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स दिखाता है एक सच्ची एनर्जी को। आपके ये बचपन का कोई दोस्त हो सकता है या आपका कोई भी करीबी हो सकता है। देखिए यहाँ पर खाली मैं लवर्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में और भी बहुत रिश्ते नाते होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो आपको उस इंसान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप चाहिए तो उनसे मिल भी सकते हैं, आपको मिलने जाना चाहिए उनसे। जैसे भी जो भी देखिए अपने मन में आपको पता है कि आप किससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो उनके लिए जाएँ, कोई उपहार वगैरह ले जाएँ। अभी आप कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी दोस्त हो, चाहे जो भी आपके जीवन है जिससे भी आप बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, उन्हें कुछ उपहार देने की आपको ज़रूरत है। तो इससे देखिए आपके अंतरात्मा को इससे ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका सोल कनेक्शन है जिससे, है ना, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी भावनाएं जिस इंसान से मैच होती है। अभी कोई भी आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैं किसी एक को नहीं कहूँगी कि आप अपने लिए, क्योंकि हर कोई लव लाइफ में तो नहीं जुड़ा रहता, यही बात होगी। तो हर किसी के जीवन में अलग अलग होते हैं ना। तो जो भी हैं उनसे मिलने की ज़रूरत है आपको। ये मुलाकात आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप हीलिंग हो जाएगी आपकी। तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका ये कनेक्शन। तो आपको उनसे मिलने की ज़रूरत है, फ्लावर वगैरह उनके लिए ले जाएँ तो अच्छा लगेगा आपको। तो ये चाहती है आपकी सोल। इसके बाद चैरियट का ये कार्ड है। तो आपकी सोल चाहती है कि आप आत्मविश्वास में आने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं एक खालीपन लिए बैठे हैं ना, कि जैसे कभी कभी आपका मन विरक्त हो जाता है, सब कुछ छोड़ जाने का मन करता है, ऐसी एनर्जी कभी कभी होती है। देखिए आप ना हर कुछ कार्य करने में सक्षम है, जो भी आप चाहेंगे अपने लिए सब कुछ करने में सक्षम है। पैशनेट होकर अपने कार्यों की तरफ फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर मेजर चेंज दिखाता है ये। तो आपको आत्मविश्वास में आने की ज़रूरत है। आपकी सोल चाहती है कि आप ना दो मन में रहते हैं, हमेशा आप दुविधाओं में आ जाते हैं। आप पूरी तरह तैयार हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन तभी आपका मन हो जाता है कि अरे पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं ना कि दो जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर आपके बनते बनते काम भी रुक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी दुविधा में नहीं आना है। ठीक है, हमने कुछ प्रयास किया, आगे बढ़ गए, तो बस वो कार्य करना है तो करना है। दुविधा में नहीं आना है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब भी असमंजस की स्थिति आएगी तो आप फिर वहाँ पे रुकावट हो जाती है ना, सफलता नहीं मिलती। इसलिए कोई असमंजस नहीं रखना है आपको। अपने जीवन में कोई भी कार्य ये सोचकर करना है कि इसमें सफलता ही मिलेगी मुझे, ये सोचना है आपको। फिर देखिए आपके कार्य कैसे बनते हैं। लेकिन आप दुविधा में बहुत रहते हैं, तो दुविधा में नहीं रहना है आपको। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये फिर से दिखाता है फायर एनर्जी को, आध्यात्म को। ये फायर दिखाता है, अग्नि धर्म से जुड़ने के बारे में कहती है, अपने पैशन की तरफ जुड़ने के बारे में कहती है, एक्शन के लिए कहती है कि एक्शन लीजिए, सोचों में ना रहें। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यात्रा के बारे में ये चीज़ बता रही है कि आप कहीं यात्रा भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। अगर आप बाहर घूम फिर आएँ, कुछ भी मतलब आपको अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके सोल यही चाहती है। पैशनेट होने की ज़रूरत है यहाँ पर, एक खुशी महसूस करने की ज़रूरत है आपको, जो कि आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे आने वाले समय में। तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। और देखिए फिर ये कितनी जर्नी आपकी इतनी, देखिए जब आप अनुभव होंगे ना आपके जीवन में। तो यहाँ पर देखिए हेरोपंथ का कार्ड ये है। ये बहुत ऐसी एनर्जी के बारे में बताता है जहाँ पर मतलब आप काफ़ी सम्माननीय हैं, आपका आदर भाव काफ़ी होगा जीवन में। तो आपकी सोल आपको इसी तरफ ले जा रही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि मान सम्मान जिसे मिलेगा समाज में। दूसरों के लिए भी आप गाइड करते हैं, दूसरों को गाइड करेंगे। ऐसी सिचुएशन रहेगी आपके, ऐसी स्थिति में रहेंगे आप दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम करेंगे। तो आपकी सोल आपको यहीं जाने के लिए बोल रही है। तो आपके अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने आप को
अपने आप को हल्की पर्सनैलिटी में बिल्कुल ना लें। अब आप काफ़ी दमदार हैं, देखिए दमदार पर्सनैलिटी है आपकी। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप ना आए ही इस मतलब यहाँ इस दुनिया में इसीलिए हैं कि दूसरों को भी मार्गदर्शन आप देंगे। तो ऐसे आप वाकई में होंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं, देखिए हो सकता है आपका प्रोफेशन भी ऐसा हो जाए, टीचर प्रोफेसर वगैरह कुछ भी ऐसी, या ज्योतिष वगैरह में आपकी रुचि हो, कुछ भी ऐसा कुछ है जहाँ पर आप लोगों को गाइड करते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं भी हैं, मान लीजिए आपने ऐसा कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, आप नहीं है टीचर की, तो यहाँ पर उससे भी कोई लेना देना नहीं है। भले ही आप ये चीज़ ना हो, एक नाम की उपाधि कोई ना हो कि आप टीचर हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर आपकी सोल जो है ना, ये दूसरों को गाइड ही करती है, दूसरों के लिए अच्छा मार्गदर्शन आप ज़रूर देते हैं। मतलब कोई भी आपके पास आ जाए ना अपनी समस्या को लेकर, तो आप समाधान करते हैं, ये एनर्जी आपकी ज़रूर है। तो ये हैं आप, लेकिन आपको नहीं रास्ता मिलता, आपको नहीं रास्ता मिल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे में आपकी सोल यही कह रही है क्या करना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, समर्पित हो जाइए डिवाइन के प्रति। उन फेक रिश्तों को छोड़ने की ज़रूरत है, तभी आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। जब आप फेक रिश्तों को छोड़ देंगे, जहाँ पर आपकी भावनाएं कोई आप नहीं समझता ना, उन्हें छोड़ने की आपको ज़रूरत है। तो ये सत्य को जानने की ज़रूरत है आपको। तो फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होगा आपके जीवन में। तो जो रुकावटें हैं वो हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए था हाई प्रेस्टीज, मैंने कहा ना कुछ लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। यहाँ पर हाई लेवल के इंट्यूशन यहाँ पर होती है। आप ऐसे इंसान हैं, देखिए आपकी जो सोल ये कह रही है कि आप ना ऐसे इंसान है कि आपको पहले ही अनुभव हो जाता है किसी भी चीज़ का, कुछ भी होना हो अच्छा या बुरा, लेकिन आपको पहले से इंट्यूशन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंट्यूशन पावर बहुत हाई लेवल की है। तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ तो होती है किसी के अंदर, लेकिन कुछ आप चाहें तो आप अपने अंदर ये अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आपको वही जोड़ने की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण आपको करने की ज़रूरत है। जहाँ आप पहले ही बहुत ज़्यादा भावुक होंगे किसी के लिए, देखिए यहाँ पर जैसे है ना ये 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर एक जैसे ग्रहण के मन की दशा, देखिए ग्रहण लगा हुआ है और ये यहाँ पर 8 कप है, ये इंसान यहाँ से छोड़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर ये छोड़ने का मतलब ये नहीं, ये इंसान खुद से कनेक्ट हो रहा है और उन रिश्ते नातों से वहाँ पर जहाँ इसे कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है ना, जो इसके भावनाओं का नहीं समझ रहा, उन्हें छोड़ते हुए ये ज्ञान की तलाश में जा रहा है। यहाँ पर रेड कलर दिखा, मैंने कहा ना फायर एनर्जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये आध्यात्मिक की तरफ जा रहा है, आध्यात्मिक तरफ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात आप देखिए कि पहले डिवाइन से कनेक्ट होने की बात है कि परिस्थिति आपकी जो भी चल रही है, आपको अपनी डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, समर्पित हो जाने की ज़रूरत है। जब 8 ऑफ कप्स आया, जब आप छोड़ रहे हैं कई चीज़ों को, उसके बाद आपकी लगातार कैसी ये ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। तो उसके बाद जितने भी कार्ड आए हैं यहाँ पर, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चेंज के बारे में बताता है, चैरियट मेजर चेंज के बारे में बताता है, और ये कार्ड भी आपको मेजर चेंज के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बता रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आ रहे हैं। यहाँ पर कई चीज़ें छोड़ने का मतलब ये भी है कि देखिए सोशल मीडिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप वहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं, तो उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। फेक लोग वहीं तो मिलते हैं और कहाँ मिलेंगे। तो हर वो रिश्ता जहाँ कुछ नहीं आपको सर्व हो रहा है, उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए अपनी भावनाओं पर आपका पूरी तरह कैसे नियंत्रण है। तो यहाँ पर भावनाएँ कोई आपको समझ नहीं पाता आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इंट्यूशन बहुत हाई है आपकी, बहुत ज्ञान है आपको, बहुत नॉलेज है। तो आपकी सोल कह रही है कि आपको नॉलेज से जुड़ने की भी ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना ये सब, मैंने कहा ना समाज में आपका काफ़ी मान सम्मान होगा, दूसरों को आप गाइड करेंगे, ऐसी सोल हैं आप। तो अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत नॉलेज। तो यहाँ पर पढ़िए, कनेक्ट हो जाइए, ज्ञान से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आप ज्ञान देने ही आए हैं दुनिया में, लोगों को समाधान देने आए हैं। तो जब आप खुद ही इतने अंदर से पावरफुल रहेंगे तभी तो दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे। तो ये पर्सनैलिटी आपकी मतलब बहुत शानदार पर्सनैलिटी है आप। तो आपको जुड़ने की ज़रूरत है अपने आप से, खुद से। तो अपने आप को समझने की आपको ज़रूरत है। तो ये करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, जितने भी आए हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ये इंसान अगर खुद को जान जाए आप, तो आप समझिए कि आप कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं आप, जो कि शायद आप अभी तक नहीं जान रहे हैं। अपने आप को हल्के में ले रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। तो आपको यही जानने की ज़रूरत है, यही सत्य है आपके लिए कि अपने बारे में समझें, जानें खुद को, अपनी अंतरात्मा से प्यार करने की ज़रूरत है पहले।
अंतरात्मा की सुनिए। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि दिखाता है काफ़ी बोझ लिए बैठे। मैंने कहा ना बोझ आया है, ये यहाँ से इन्हें छोड़ एक है कि इन्हें एक तरफ ये ज़बरदस्ती का बर्डन आप जो लिए बैठे हैं, बर्डन लेते हैं आप बहुत ज़्यादा। ना कहना सीखिए। देखिए बहुत से लोग ना इतनी मतलब ये उनकी अच्छाई होती है, मान लीजिए बहुत बिजी हैं, किसी ने उन्हें कुछ कार्य दे दिए कि अरे हमारा ये कार्य कर दीजिए, कुछ भी, यहाँ पर मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, वो ना नहीं कर पाते हैं और उनके कई काम छूट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ना कहने की भी ज़रूरत है। जब आपके पास समय ना हो तो बिल्कुल बोल दीजिए कि आप बिज़ी हैं। तो ये ज़बरदस्ती की जो बर्डन आप लेते रहते हैं ना कि ठीक है किसी को ना कह पाना, एक अच्छाईपना होता है बहुत लोगों के अंदर और जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगले बंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो जब समय ना हो पहले अपने कार्य देखिए, पहले अपने कार्य देखिए, किसी के लिए भी अपना समय वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर देखिए आप ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है धन के मामले में तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है तो आप जीवन में सक्सेस हो जाएंगे। आपके साथ ये होता होगा किसी भी कार्य में अगर आपको देरी से आपके काम बन रहे हैं और आप उदासीन एनर्जी में आते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देरी से ही सही लेकिन आपके कार्य ज़रूर बनेंगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर वही बात हुई, देर आए दुरुस्त आए। कई बार लेट कुछ अगर सब मतलब कोई भी कार्य में आपके देरी होती है ना तो समझ जाइए कि देखिए वो स्थिर है, वो सफलता आपकी टिकाऊ है, इसीलिए वहाँ पर देर होती है आपको। तो निराश नहीं होना है, इसमें ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें काफ़ी समय हो गया है और आपका मन निराश हो रहा है कि कोई सफलता तो मिल नहीं रही, बस आप लगे हैं तो उदासीन एनर्जी में आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए आपका देर से ही सही लेकिन आपको भरपूर सफलता मिलेगी। तो आपको एनर्जी अपनी अच्छी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना देरी से सफलता मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स कितने धैर्यपूर्वक इंसान कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर स्थिरता है हर चीज़ की। कितने ये पेंटिकल्स की ऊर्जा होती है पैसों के बारे में, तो धन समृद्धि के बारे में। तो यहाँ पर चाहे रिश्ते नाते हों, चाहे आपके देखिए जब आप फेक रिश्तों से हट रहे हैं ना तो आपके जीवन में ऐसा रिश्ता जरूर बनेगा जो काफ़ी मजबूत होगा, टिकाऊ होगा। तो चाहे रिश्ता हो, चाहे पैसे की बात हो, धन समृद्धि की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, आपके जीवन में ये सब कुछ आपको मिलेगा। ज्ञान नॉलेज बहुत है आपको और धन से अपने ज्ञान से ही आप पैसे कमाएंगे, मतलब धन कमाएंगे अपने ज्ञान से, नॉलेज से। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो अपने आप अंतरात्मा की सुनिए, अपने ज्ञान की तरफ बढ़िए। जिस भी फील्ड में आपकी नॉलेज है, जहाँ भी आपका मतलब अनुभव है, जिस तरफ भी आपको अच्छा लगता है, जो मतलब जिस तरफ भी आपका फोकस है, मतलब आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना, तो वहीं पर फोकस के साथ अपने कार्य की तरफ आगे बढ़िए। जहाँ आपको अच्छा भी लगता है, खुशी मिलती है जिस कार्य को करने से, उससे जुड़ने की ज़रूरत है आपको। फिर देखिए आपको नेम फेम समृद्धि यहाँ सब कुछ मिल रहा है और आपकी सोल आपसे यही कह रही है। थैंक यू सो मच।